कुछ देशों के झंडों पर चांद है और हमारा झंडा चांद पर है, तो औकात का फर्क है। और कल हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि भारत क्या चीज है। जब 140 करोड़ देशवासियों के कंधे से कंधे मिलते हैं तब ये बिखर के आता है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का वॉइस ऑफ जनता में। मैं हूं आपके साथ आयुष। कांग्रेस से ताल्लुकात रखने वाले दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि चंद्रयान भले सफल हो गया होगा, पर बीजेपी के नेता, बीजेपी हमारी जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, वो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को पैसे नहीं देती, उनकी सैलरी टाइम पे नहीं देती। क्या कुछ कहना है जनता का इस पे? चलिए जानते हैं जनता से। सर, सबसे पहली बात तो कुछ देशों के झंडों पर चांद है और हमारा झंडा चांद पर है, तो औकात का फर्क है। इस बात से आप देख लीजिए। उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है और हमें यकीन है कि आसमान कुछ कम है। और कल हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि भारत क्या चीज है। जब 140 करोड़ देशवासियों के कंधे से कंधे मिलते हैं तब ये बिखर के आता है। कई लोग समस्याओं में बिखर जाते हैं और कई लोग निखर जाते हैं। हमारा पिछली बार लैंडर से संपर्क टूटा था पर हौसला नहीं टूटा था। वहीं आप देखिए लूना, जो कि 45 साल बाद रसिया ने भेजा, उनका मिशन फेल हो गया और हमने दोबारा 4 साल के अंदर उस चीज को पा लिया। तो ये हमारे वैज्ञानिकों को दिल से सैल्यूट है, जिन्होंने 73 दिन तक, भाई साहब 73 दिन तक, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। क्योंकि वो वैज्ञानिक 73 दिन तक अपने घर नहीं गए। किस लिए? मिशन चंद्रयान के लिए। आज बताइए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी कह रहा है कि हाँ साहब, भारत में तो बहुत बेहतरीन है, भारत तो बहुत अच्छा है। पत्रकार महोदय, आपके जैसी एक पत्रकार ने पाकिस्तान में पूछा कि भारत तो चांद तक पहुंच गया, आप कहाँ हो? तो कह रहे हम तो ऑलरेडी चांद पर हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे? वो कह रहे देखो, चांद पे पानी नहीं है, पाकिस्तान में भी पानी नहीं है, चांद में लाइट नहीं है, पाकिस्तान में भी लाइट नहीं है। तो भाई साहब वही है, औकात का फर्क है कि झंडे पर चांद होना और चांद पे झंडा होना। पाकिस्तान तो पाकिस्तान रहेगा, पर हमारे देश के जो नेता है, ये हमारे देश को ही क्यों नीचा दिखा रहे हैं? देखिए, कुछ जयचंद है देश के अंदर, उनका काम यही है कि मनोबल तोड़ना। वही कांग्रेस पार्टी है जो सेना से सवाल मांगती है, सर्जिकल स्ट्राइक के और बालाकोट के। तो कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे से मैं दरकिनार करना चाहता हूँ। और इनके लिए तो मैं कहता हूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले अपनी पार्टी में, राहुल गांधी कल से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं 2.0, और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को साथ में लेके घूमते हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टुकड़े टुकड़े गैंग को साथ में लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं हम भारत जोड़ने जा रहे हैं। ये कैसा भारत जोड़ रहे हैं? के बाजार में कौन सा प्यार लेके आ रहे हैं? ये भाई साहब देखिए, सबसे ज्यादा भारत में, वो अभी तक राहुल गांधी कह रहे थे भारत में बेरोजगारी है। सबसे बड़ी बेरोजगारी तो राहुल गांधी की दूर हो गई। नफरत के बाजार में मोहब्बत की सबसे बड़ी दुकान लगा कर बैठे राहुल गांधी, उनको खुद रोजगार मिल गया। और क्या चाहते हो आप प्रधानमंत्री जी से? आप बताइए। राहुल गांधी को भी रोजगार दे दिया उन्होंने, कितनी बड़ी मेगा मॉल खोल लिया मोहब्बत का उन्होंने। पर इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि रावलपिंडी, मैं बताता हूँ, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, राहुल गांधी सुन लो ध्यान से, ओ कांग्रेसी दिग्विजय सिंह सुन लो ध्यान से, रावलपिंडी की दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है भाई साहब? उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है और दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। आप लोग क्या बताओगे? जयचंदी छोड़ दीजिए और भारत के 140 करोड़ देशवासियों से कंधे से कंधा मिला करके आज चंद्रयान की सफलता में हिस्सा लीजिए। पत्रकार महोदय, भाई साहब आपके पास भी आ रहे हैं। चंद्रयान का मुद्दा है, ये भारत तोड़ो का मुद्दा नहीं है। सुनिए मीडिया नहीं भैया, बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। भैया बोल रहे थे आप इन्होंने जो इनको ना 10 सेकंड कम बोलने दोगे ना तो गोदी मीडिया कह देंगे, क्योंकि इनके राहुल गांधी यूनिवर्सिटी के लोग हैं भाई साहब। अभी देखो चंद्रयान में भी कुछ कमी बता देंगे। हाँ भाई साहब, आपको भी सिंह कह रहे हैं कि इसरो के सारे साइंटिस्टों को बीजेपी सरकार पैसा नहीं देती है। बीजेपी सरकार सैलरी नहीं मिलता है उन्हें। किन्हें नहीं मिलता है? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये सैलरी नहीं मिलता है। इसरो के साइंटिस्ट को। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, गलत क्या कह रहे हैं? अभी तो आप बोल रहे हैं कि कौन कह रहा है? इसरो में कितनी महिलाएं थी इस मिशन के अंदर? जानकारी आई? नहीं, फिर कैसे बोल दिया इन्होंने?
फिर कैसे बोल दिया? मैंने आपकी के माध्यम से, आपने मेरे से बोला ना इस प्रकार का, आप ही के अभी मैं कहता हूँ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, आप कहते हो कि हाँ कर लिया। किया है, उसके बारे में मैंने आपसे बोला है। ठीक है, तो क्या आपके अनुसार देश के वैज्ञानिकों को सही तरीके से उनका ये इज्जत नहीं मिलता या फिर उन्हें उनकी सैलरी नहीं दी जाती, ये सच है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश ने आज बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, जिसका श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है। अगर वैज्ञानिकों की कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उनकी कोई वेतन से संबंधित समस्या है या उनकी प्रमोशन से कोई पदोन्नति से संबंधित समस्या है, तो उसको सरकार को जल्दी से जल्दी उसका निपटान करना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई बयान मेरे समझ सरकार वैज्ञानिकों के लिए काम नहीं कर रही है, क्या सरकार वैज्ञानिकों के लिए काम नहीं कर रही है? अगर मेरे समक्ष अभी इस प्रकार के मैंने कोई जानकारी में मेरी में है नहीं बात, अगर लेकिन आप ही के माध्यम से मेरे को पता चला है कि इस प्रकार वैज्ञानिक जो है कि उनको वेतन नहीं दे रही है, पर क्या करो घर से में कितना खर्चा आता है इनसे पूछ लो। चंद्रयान में कितना खर्चा आया? मेरे ख्याल से 620 करोड़ रुपए चंद्रयान में खर्चा आया है, और जो रूस का जो विमान चंद्रयान वो था जो इन्होंने भेजा था, क्या नाम था? लूना 25, तो उसमें जो है 1020 करोड़ रुपए का खर्चा है, जबकि आधे से भी कम हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें खर्चा किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और मैं इस बात को लेकर काफी प्रफुल्लित भी हूँ। अगर ये देश के लिए, जो कि है ही बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारा देश वो करके दिखा दिया जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया, इसमें भी खोट क्यों ढूंढना है कांग्रेस के नेता? देखिए, ये तो बीजेपी इसलिए ले रही है कि हमारे मोदी जी वहाँ 1 घंटे से पहले ही सही आके उसको काउंटडाउन को देखने लगते हैं। इसमें गलत क्या है? प्रकार का प्रोपागेंडा फैलाते हैं कि आज से पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने, देखिए, प्रधानमंत्री और पहले भी आए हैं, और पहले भी प्रधानमंत्रियों ने वहाँ पर वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, ठीक है। और सभी प्रकार, एक मिनट इनका जवाब देता हूँ। कौन से सन में पहले प्रधानमंत्री आए थे, जिस प्रकार का मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आया, मोदी जी ने पगड़ी बांध दी, मनमोहन सिंह ने इनके ऊपर पगड़ी बांध दी, महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन सिस्टम खत्म कर दिया। इनके सर में मनमोहन सिंह ने पगड़ी बांधी, तुम भी प्रधानमंत्री हो भाई, मैं अकेला प्रधानमंत्री नहीं हूँ। जो मोदी ने प्रधानमंत्री बन के आए हैं इस देश के लिए, तब से उठा के देख लीजिए भारत का मान और सम्मान, स्वाभिमान कितना बड़ा है, इनको नहीं मालूम है। समानता पहले भारत का, पहले इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि मतलब मोदी जी के आने से पहले भारत को कोई पूछता ही नहीं था, जबकि इनको पता होना चाहिए इतना सम्मान था। एक मिनट सुनो, इतना सम्मान था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इन जगहों जेल में रह दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की वैल्यू थी वैश्विक स्तर पर, जो उन्होंने बांग्लादेश में सफलता हासिल, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। राजीव गांधी ने कहा था वृक्ष तो गिरता है भाई, और जो दूसरी बात है सिखों का, जब बड़ा पेड़ कटता है तो धरती वृक्ष करता है, धरती हिलती है। एक सवाल है क्या मेरा, दे रहा हूँ मैं। देखिए, लोग ना जहाँ का माल खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, ये अब खासियत बन गई है, आजकल का युग आ गया है। जो अच्छे कार्य करता है ना, उसके पीछे पड़ते हैं, इनके पर्सनल रूप में कोई काम कर दे वो ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ जनता।